हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन मतलब विकिरण का अवशोषण। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेज़र के ये मुख्य 3 पॉइंट हैं जो हमें याद रखने होते हैं, जैसे कि ऑब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हो गया, स्पॉन्टेनियस इमिशन हो गया, और दूसरा अगर हम थर्ड वन बात करें तो स्टिमुलेटेड इमिशन हो गया। इसी पे आधारित है क्या, लेज़र। ठीक है, और इसी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें नॉलेज होगा तो आगे हमें रूबी लेज़र हो गया, हीलियम नियॉन लेज़र हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र हो गया, इन सब को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे भी काम यही है। इन्हीं का सबसे ज़्यादा यूज होता है। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, कब ग्राउंड स्टेट से मेटा स्टेबल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या होता है, या एटम जाता है। ठीक है, जब एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट में कोई भी एटम आता है तो क्या होता है, मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में पुनः वापस आता है तब क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये 3 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट है अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी विकिरण का अवशोषण। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सिंपल वे में, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने कुछ उसमें 2-3 लाइनें लिखी हैं क्या, कि द अब्जॉर्प्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ फोटान। ठीक है, जो अब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है, फोटान के द्वारा होती है। ठीक है, इज़ अब्जॉर्ब्ड बाई द एटम। ठीक है, कौन अब्जॉर्ब करता है उस फोटान को, कोई भी एटम, कॉजिंग एन इलेक्ट्रॉन टू जंप, इलेक्ट्रॉन या एटम कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, टू जंप अ लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। यानी कि ये किसके द्वारा होता है, फोटान के द्वारा होता है, जो अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है। ठीक है, उसमें क्या करता है, कोई भी एटम उस गिरने वाले फोटान की एनर्जी को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, यानी कि ग्रहण करता है, और उसको लेके जब वो ऑब्जॉर्व करेगा तो क्या होगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, यानी कि उसके पास क्या हो जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अब जिसके पास भी एनर्जी होगी वो सिंपल वे में पड़ा रहना तो चाहेगा नहीं। ठीक है, जैसे ही किसी को एनर्जी मिलती है क्या होती है, उसमें एक्साइटमेंट आता है। ठीक है, तो एक्साइटमेंट आएगा तो वो फिर उछल कूद मचाएगा। ठीक है, उछल कूद मचाएगा तो यानी कि उसके पास जो भी अपने से ऊपर लेवल होगा वो उसमें चला जाएगा। ठीक है, हर कोई अपनी एनर्जी क्या चाहता है, बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग सिंपल वे में बात करें, कोई भी एटम है, ठीक है, और वो एटम कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक, यानी कि ये हो गई इसकी क्या, ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट। हम दोनों के लिए कॉमन लिख देते हैं, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। और ये जो है ये कौन सी स्टेट हो गई, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यानी कि ग्राउंड स्टेट 0 लेवल। ठीक है, ग्राउंड स्टेट यानी कि, और एक्साइटेड स्टेट यानी कि उच्च स्तर। ठीक है, ये निम्न स्तर हो गया, ये उच्च स्तर हो गया। ठीक है, तो कोई भी एटम अगर हम लोग सिंपल वे में पहले बात करें तो वो कहाँ होता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है। कोई भी अपनी कहाँ होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा। ठीक है, जैसे ही उसको कुछ एनर्जी मिलेगी वो कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जॉर्बर, अब यहाँ पे इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, या इसको हम कह दें कि ये E1 है और ये क्या है, E2 है। इसी तरह से यहाँ भी हम कह सकते हैं ये E2 और ये क्या है, एनर्जी लेवल E1। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल, ठीक है, और ये एनर्जी लेवल 2। ठीक, तो 2 एनर्जी लेवल हो गए, एनर्जी लेवल 1 और एनर्जी लेवल 2। अब पहले ये नॉर्मल कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, ये कौन सी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में कोई भी एटम या कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा। ठीक, जैसे ही यहाँ से मान लो कोई फोटान आ रहा था, यहाँ से क्या आ रहा था, एक फोटान आ रहा था, और फोटान के पास हम लोग जानते हैं कितनी एनर्जी होती है, h²। ठीक, ये फोटान आया, ठीक, और ये फोटान जाके यहाँ टकरा गया, ये फोटान जाके इससे टकराया। इस फोटान की एनर्जी जो h² है, ठीक, इस फोटान की जो एनर्जी h² है वो इसने ऑब्जॉर्व कर ली। इसने जब ऑब्जॉर्व कर ली यानी कि इसको, इस एटम को क्या मिल गई, एनर्जी। अब इस एटम को जैसे ही ये एनर्जी मिली, ये एनर्जी लेके कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, दूसरे डायग्राम में हम लोग समझते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही फोटान आया और फोटान की एनर्जी इसने क्या की, ऑब्जॉर्व की,
और फोटान की एनर्जी ऑब्जॉर्व करके ये कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो ये इस समय कहाँ आ गया, ये एटम पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, कितनी एनर्जी लेके गया, एच न्यू एनर्जी। ये एच न्यू एनर्जी किसके बराबर है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के डिफरेंस के बराबर। यानी कि अगर डिफरेंस की बात करें तो कितनी हो जाएगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है भाई, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी तभी तो ये गेन करके यहाँ पहुँचा। अगर उससे इसके डिफरेंस से कम होती इस एच न्यू की एनर्जी तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाता। अगर कोई बीच में कोई स्टेट होती जैसे कि मेटा स्टेबल स्टेट वगैरह की अगर हम बात करें तो ये वहाँ पहुँचता, लेकिन ये सीधा कहाँ जंप कर गया, एक्साइटेड स्टेट में। यानी कि इसका मतलब है इस एच न्यू एनर्जी जो थी वो एच न्यू एनर्जी किसके बराबर थी, इस E2 और E1 के डिफरेंस के बराबर। यानी कि दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर जो है वो इस एच न्यू की एनर्जी थी। ठीक है, इतनी पावर थी। यानी कि यहाँ से अगर हम कहें तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ बोथ द लेवल्स, E2 एनर्जी लेवल एंड E1 एनर्जी लेवल। ठीक है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, या एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, या फिर यहाँ से हम इसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं और फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, E2 माइनस E1 अपॉन H। ठीक, ये क्या हो गई इसकी फ्रिक्वेंसी। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि अब्जॉर्प्शन की कंडीशन क्या कहलाती है, अब्जॉर्प्शन की कंडीशन ये है कि कोई भी एटम अपनी कहाँ होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। जैसे ही वो किसी भी फोटान के एनर्जी को, यानी कि आते हुए फोटान के एनर्जी को क्या करता है, वो गेन कर लेता है, यानी कि उसके एनर्जी एक्सेप्ट कर लेता है। उसके एनर्जी ग्रहण करते ही उसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट आ जाता है, और एक्साइटमेंट आने से वो कहाँ चला जाता है, अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, इसको हम लिख लेते हैं कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, this process is called stimulated absorption। stimulated absorption। ठीक है, this process is called stimulated absorption, और सिंपली अगर हम इसको सिंपल वे में बात करें, और सिंपली अब्जॉर्प्शन। ठीक है, सिंपली अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब वही है कि इस एटम ने क्या किया, इस फोटान की एनर्जी को गेन किया, और इसको गेन करते ही इसके पास एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब इसमें एनर्जी ज़्यादा हो गई तो इसको रुका नहीं जा रहा था ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, क्योंकि एनर्जी किसी के पास ज़्यादा हो जाएगी तो उसका मन करेगा जाने का, इधर उधर उछलने का। ठीक है, तो वो क्या हुआ, यहाँ से उछला और कहाँ चला गया, अपने से ऊपर वाली स्टेट में चला गया। यानी कि उससे ऊपर वाली स्टेट जो थी एक्साइटेड स्टेट, ये कहाँ चला गया, अब इतनी एच न्यू की एनर्जी गेन करके यहाँ पर। अब इसके बाद होगा क्या, ठीक है, इसमें अगर थ्योरी में लिखना चाहो तो वही लिख सकते हो, एन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के एटम ने, यानी कि E1 एनर्जी लेवल के एटम ने एक फोटान की एनर्जी गेन की, और एनर्जी गेन करते ही वो कहाँ चला गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। यानी कि इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, विकिरण का अवशोषण या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये आप थ्योरी में लिख सकते हैं, और इस तरीके से अगर आप डायग्राम को समझा देंगे तो अच्छे से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो आप दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस याद रखना, कितना होगा, न्यू इज इक्वल टू एनर्जी लेवल्स का डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, E2 माइनस E1 अपॉन H। क्लियर। अच्छा, अब ये चला तो गया यहाँ एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, अब एक्साइटेड स्टेट में रहने का टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये यहाँ पर अब आ गया एक बार एनर्जी गेन करके, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे रहने का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। यहाँ पे रहने का टाइम पीरियड होता है नियर अबाउट 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, जो यहाँ का लाइफ टाइम ऑफ, यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं
लाइफ टाइम ऑफ एनी एटम, ठीक है, किसी भी एटम का जो लाइफ टाइम होता है इन अ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में, इन अ एक्साइटेड स्टेट नियर अबाउट 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है। लाइफ टाइम ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का, ठीक है, जो लाइफ टाइम होता है इन अ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, उत्तेजित अवस्था में रहने का टाइम पीरियड जो होता है वो नियर अबाउट होता है किसके, 10⁻⁻8 सेकेंड के। इससे ज़्यादा देर वो नहीं रह सकता, ठीक। इतना टाइम पूरा होते हुए 10⁻⁻8 सेकेंड पूरा होते ही क्या करेगा, वो एक्साइटेड स्टेट से पुनः कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में आते हुए वो जितनी एनर्जी को लेके, जितनी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया था, उतनी ही एनर्जी को क्या करेगा, जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसी एनर्जी के फोटॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन को भी यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होगा कि ये पहले एटम कहाँ था, यहाँ पे था एक्साइटेड स्टेट में, ठीक। अब एक्साइटेड स्टेट में रहने का टाइम पीरियड हमने देखा कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी कि इतनी देर तक रहेगा और उसके बाद पुनः ये अपने आप ही कहाँ चला आएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। यानी कि ये हो गई E2 और ये हो गई E1, ठीक है। तो अभी एटम कहाँ है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर तक रहेगा, 10⁻⁻8 सेकेंड तक। उसके बाद पुनः कहाँ आ जाएगा, ये चला आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में। और जितनी एनर्जी लेके ये गया था उतनी ही एनर्जी के फोटॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यानी कि कितनी एनर्जी लेके गया था ये, hν, और इसी hν के फोटॉन को क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, स्पॉन्टेनियस। यानी कि दिस कंडीशन is called spontaneous emission, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या होती है, ऑब्जॉर्प्शन की कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ऑब्जॉर्प्शन की कंडीशन में क्या होता है, एटम किसी भी फोटॉन की एनर्जी को गेन करता है और गेन करते ही ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में रहने का टाइम पीरियड बहुत कम होता है, यानी कितना, उसकी लाइफ टाइम जो होती है एक्साइटेड स्टेट में रहने की वो होती है लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड। 10⁻⁻8 सेकेंड तक एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, ठीक है। इतने टाइम पीरियड बाद वो स्वतः ही कहाँ आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जिस एनर्जी का फोटॉन लेके वो ग्राउंड से एक्साइटेड में गया था उसी फोटॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन, यह स्वतः उत्सर्जन, ठीक है। तो इसमें किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं हुई, वो एक्साइटेड स्टेट से यानी कि उच्च स्तर या उच्च लेवल से निम्न लेवल में आया तो वो जो एनर्जी लेके गया उसी एनर्जी के फोटॉन को रिलीज कर दिया, जिसको हमने कह दिया कि ये कितनी एनर्जी है, hν। तो इसी को कहते हैं स्वतः उत्सर्जन, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वतः उत्सर्जन। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, वो भी इससे ही रिलेटेड है। अब स्टिमुलेटेड इमिशन की जो कंडीशन है ना, वो इस 10⁻⁻8 सेकेंड से पहले करानी होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में।